नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा वेबिनार वर्षफल पर है। ये वर्षफल जो है, पिछली बार जब मैंने ये वर्षफल पढ़ाया था तो मेरी क्लास में दिल्ली से रजनी जी थी, मेरे से आयु में बड़ी हैं, वो देवी जी हैं। तो उनको इतना पसंद आया, बोले सर मेरे को डी 1 चार्ट देखने ही नहीं है, मैं तो वर्षफल से प्रिडिक्शन करूंगी। मतलब मैंने इस ढंग से उसको पढ़ा दिया कि आपको डी 1 चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं पड़े, वो चीज है। देखो, जो वर्षफल की आत्मा होती है वो मुंथा होती है। मुंथा कहाँ बैठी है, वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है मुंथा आपके लिए। मुंथा से आपको काफी कुछ मिल जाता है। अब जिन लोगों को मैंने लोशो ग्रिड पढ़ाया है, उसके अंदर एक पर्सनल ईयर आता है। क्लियर? तो अगले साल आपका बैंड बजेगा या आपका जैकपॉट लगेगा। तो मेरा पढ़ाने का ऐसा ही होता है, मेरा रिदम बन जाता है पढ़ाने में। तो लाल किताब हो, चाहे केपी हो, चाहे वैदिक हो, नाड़ी हो, मैं किसी भी रूप में चल पड़ता हूँ, बशर्ते आपका देने का भाव हो। टीचर का देने का सदैव भाव बना रहना चाहिए। तो अगर आपका लोशो ग्रेड में पर्सनल ईयर नेगेटिव आ गया और आपका वर्षफल में मुंथा भी नेगेटिव आ गई, बस आप झांकते रहो, होना होना कुछ नहीं है, दशा अंतर दशा, वो साल पूरा ही खराब है। अगर वो बाई चांस आपकी मुंथा एज वेल एज द पर्सनल ईयर इज गुड, बोथ आर इन अ गुड पोजीशन, तो वो साल प्रॉस्पेरिटी का है। सिंपल सा सूत्र देखिए, मैंने इसको लोशो ग्रिड से भी कनेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं लोशो ग्रिड वैदिक के अनुसार पढ़ाता हूँ। यानी पराशरी कुंडली के साथ जो है उसको पढ़ाना चाहिए हमको, और समझना चाहिए। तो ये चीज होती है। आइए मैं दिखाता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ कुंडली पे। एक सेकेंड। आप देखिएगा कुंडली के अंदर, जैसे ये किसी का कुंडली है, और एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। हाँ, ये देखिएगा, दिस इज द डी 1 चार्ट। ये इधर बर्थ चार्ट है। एक सेकेंड, ये बर्थ चार्ट लिखा हुआ है, आप देखिए, और ये वर्षफल है। क्लियर है? अब वर्षफल के अंदर हमें मुंथा देखनी है, वो कहाँ बैठी है। ठीक है? तो मुंथा बैठी है चतुर्भव में। ठीक है? मुंथा चतुर्भव में बैठी है। नाउ सी द लग्ना लॉर्ड, दिस इज अ कन्या लग्ना, बीइंग ए वर्गोत्तम लग्ना। इसको कहते हैं जब भी जन्म लगन और वर्षफल लगन कुंडली का लगन सेम आ जाए, तो शास्त्र कहता है आपका दोबारा जन्म हुआ है। यानी आप आगे की तरफ उठेंगे और आगे की तरफ जाएंगे, ये चीज आएगी आपके लिए। तो ये इंपॉर्टेंट रोल अदा है। क्लियर है? मुंथा चतुर्भाव के अंदर है। अब बात को ये समझना है कि इसका डिस्पोजिटर कहाँ है। वेयर इज मरकरी? सिटिंग इन द सेकंड भावा, वेरी गुड। और सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य से डिग्री में आगे है। वन ऑफ द बेस्ट योगा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट योगा। तो हमें इन चीजों को समझना है कि ये वर्षफल जो है जातक को प्रॉस्पेरिटी जरूर देगा, क्योंकि इसमें काफी सारे चैप्टर्स आएंगे, और वो चैप्टर जो हैं आपको डिटेल में मुझे समझाना है। तो मैंने सबसे पहले ये कहा कि लगन कौन सा आया। लगन इंपॉर्टेंट है आपका वर्षफल में। एक सेकंड में मिटा दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सपोज ये छठा भाव की राशि है, ये अष्टम भाव की है, ये द्वादश भाव की। अगर 11 नंबर का लगन आ जाता तो ये अशुभ है। छठा घर का राशि लगन में आई तो संघर्ष रहेगा। अष्टम भाव की राशि आई तो लंबे रोग वगैरह, या आपके जीवन में ऑल ऑफ सडन अ डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स विल बी ऑकर्ड। सो द 12th साइन इज कमिंग इन द लग्न इटसेल्फ। हो सकता है आप अपने लिए जाएं, पड़ोसी के लिए जाएं, या रिश्तेदारों के लिए जाएं, हॉस्पिटल वगैरह। तो ये चीजें हमें देखनी है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी प्रोडिक्शन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी को भी आप ऐसे समझिए, जिस तरह पंच तत्व का हमारा शरीर होता है, वैसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स हमें देखने होते हैं कुंडली के अंदर। जब हम बहुत सारे एलिमेंट्स देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तभी आएगा ना। अब आ जाते हैं, हम अगले पॉइंट के ऊपर आएंगे।
और उनको समझने का प्रयास करेंगे, और समझ के ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, ऐसे तो नहीं बढ़ पाएंगे आगे। अब मैं एक अच्छी चीज आपको बताने का कर रहा हूं। आप, अगर आपके पास चार्ट है ना, तो आप अपना चार्ट खोल के बैठिए प्लीज। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप चार्ट खोल के बैठिए, आपको अच्छा लगेगा और आप काफी अच्छा सीख पाएंगे। मैं अब जो शुरू करूंगा सिखाना, तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चार्ट खोल के बैठेंगे तो आपको अच्छा लगे। एक सेकंड रुकिएगा, मैंने कुछ खोलना था, वो मेरे से गलती, आई मेड अ मिस्टेक। मैं गलती स्वीकारने में कभी भी झिझक नहीं करता, ये मेरा एक प्रिंसिपल है। एक सेकंड रुकिएगा, ये आ नहीं रहा, इधर से हट नहीं रहा मेरे से। अच्छा, ये किसी ने करना है। हम्म ये है, ये हो गया, ठीक है, गॉट इट। हम्म हम्म, चल, आ गया, ठीक। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक ब्लैंक चार्ट थोड़ा सा रख रहा हूँ, और उस पर समझने का आप प्रयास करिएगा कि मुंथा के ऊपर, क्योंकि अगर आपको चार्ट पढ़ाएंगे तो वो दिक्कत दे देगा, चार्ट के ऊपर पढ़ाएंगे तो वो दिक्कत देगा। एक सेकेंड, मैं टूल्स ले लेता हूँ। हाँ, आ गया टूल्स। हम्म। अब आप देखिएगा, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। दिस इज D1 चार्ट नहीं है, ये वर्षफल का D1 समझिए। वर्षफल मैं हिंदी में लिख देता हूँ, क्योंकि वर्षफल के अंदर भी ना D1 और नवांशा कुंडली होती है। ठीक है, अगर आपकी मुंथा, बड़े ध्यान से अब आप सीखिए, अपनी कुंडली खोल करके बैठ जाइए, किसी एक के अगर चार्ट में लग रहा है सूत्र, मैं जो पढ़ाता हूँ क्लास में, तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट से ये कहता हूँ कि आप अपनी कुंडली लेके बैठिए, फैमिली की लेके बैठिए, साथ के साथ आप डिस्कस करिए, भाई सीखने का क्या फायदा। ठीक है, सीखिए उसी एंगल से जब आपको उंगली पकड़कर सिखाया जाए। अब आ जाइए, मुंथा जब भी आएगी, जैसे ही आपका जन्म होगा तो मुंथा लगन में आती है, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है मुंथा भी अपनी चक्र पूरा करेगी। सिंपल सा रूल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब एक बड़े ध्यान से सीखिएगा, मुंथा इसकी आत्मा है वर्षफल की, ये कभी नहीं भूलना। मुंथा इज द सोल ऑफ द वर्षफल कुंडली। अब मान लीजिए मुंथा के साथ सूर्य बैठा है किसी भी भाव में, अपने क्या लेना देना, कोई भी भाव आ जाए, पर गड्ढे को छोड़कर, भैया गड्ढों को जरा बचा कर चलना है। अच्छी स्थिति केंद्र स्थान है, उससे अच्छी स्थिति ये स्थान है। ये त्रिकोण है आपके, त्रिकोण जो है, त्रिकोण जो है कि वो आपको जीवन में तरक्की देते हैं। क्लियर है। अब आते हैं, मुंथा सूर्य के साथ है तो आपको उस साल प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, प्रमोशन हो सकता है, जॉब नहीं है तो जॉब मिल जाएगी, धन की प्राप्ति होगी। समवन इज स्ट्रगलिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब, तो उसको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, बशर्ते देयर शुड बी योगा इन द चार्ट। देयर शुड बी योगास इन द चार्ट। अगर आपका गवर्नमेंट जॉब का योग बन रहा है, दशाएं आ रही हैं, तो 100% ये इवेंट घटेगा। क्लियर है। अच्छा, अब मुंथा सूर्य है, सपोज समवन इज सेइंग, अब एस्ट्रोलॉजी पता कैसे पढ़ी जाती है और कैसे सीखी जाती है, मैं बताता हूं आपको। सूर्य क्या है, आपका बॉस भी है, तो उस दौरान आपको बॉस की, यानी ये वर्षफल जो कुंडली है वो 1 साल के लिए होती है, तो आपका बॉस आप पर ब्लेसिंग करेगा 1 साल, यानी यू विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग with your boss, with your seniors, with your father। सूर्य अगर नहीं है तो उसका डिफरेंट एंगल से भी तो समझना है हमें। हम डिफरेंट एंगल कैसे लेंगे, वो मैंने आपको सिखाया, डिफरेंट एंगल कैसे लेंगे। अब आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं वर्ष फल कुंडली वीप के। ठीक है जी। अगर आपकी मुंथा सेकंड हाउस में आ गई, सेकंड हाउस में मुंथा अगर आ जाती है, तो जॉब में तरक्की होगी, आपका बिजनेस है तो बिजनेस में लाभ होगा,
आपकी कार्य सिद्धि होगी, आपका हेल्थ अच्छा होगा, आप अच्छा खाना खाएंगे, आपकी फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी, यू विल सेव सम मनी ड्यूरिंग द मुंथा, वेल इट कम्स इन द सेकंड भावा। जब भी मुंथा दूसरे भाव में आएगी तो हो सकता है आप सेविंग कर रहे हैं, आपकी फैमिली से नहीं पट रही, नहीं बॉन्डिंग बन रही, तो वो बनेगी ना भाई, सेकंड भाव है ना वो। बात क्लियर है? अब मान लीजिए मुंथा हमने कहा 3 नंबर है, 4 है, मुंथा यहां बैठी है सेकंड हाउस में, 4 नंबर है। द डिस्पोजिटर ऑफ मुंथा, यानी जिस राशि में मुंथा बैठी है उसको क्या कहेंगे? मुंथे। क्या बोलेंगे हम लोग? मुंथेश। तो हम लोग मुंथेश बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि मकान मालिक कौन है? मकान है चंद्रमा का, वही मालिक है इस घर का जहां मुंथा आके बैठी है, तो इसको बोलेंगे मुंथेश। अब मुंथेश की स्थिति देखनी है। मुंथा तो देने आई है, पर अगर मुंथेश ये चंद्रमा यहां बैठ गया, तो जहां आपको 100 रुपए मिलने थे वहां वो 100 रुपए नहीं दे पाएगी मुंथा, क्योंकि उसका जो डिस्पोजिटर है वो गलत जगह बैठ गया, गड्ढे में चला गया। तो वो गड्ढे में जाना शुभत्व नहीं है उसका। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगर वो अच्छी जगह पे बैठा है तो अच्छी बात है। समझ रहे हैं आप? अगले पॉइंट पर आ रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है? लग्नेश प्लस अष्टमेश और मुंथेश, यानी डिस्पोजिटर ऑफ द मुंथा। ये तीनों की युति यदि छठे भाव, अष्टम भाव या 12वें भाव, तो भैया बड़ा संभावना है कि आपका वीजा लग चुका है, निकल लो पतली गली से, भगवान ने याद किया, आपकी हाजिरी है। सिंपल सी बात है। यानी मृत्यु के कारण आपका मृत्यु का योग बना है, तो कोई रोग आएगा ना, तो रोग से मृत्यु हो सकती है या किसी कारण से आपकी मृत्यु हो सकती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको? मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं। लग्नेश, अष्टमेश, मुंथेश, ये कहाँ देखना है हमें? वर्षफल कुंडली में। वर्षफल कुंडली। जैसे मान लीजिए अभी हमने कहा 3 है, ये 4 है, ये मुंथा हो गया। अब ये हो गया। लग्नेश कौन बना? बुध। हमने बुध यहां रख दिया। ये कौन बना इसका डिस्पोजिटर? मुंथेश। चंद्रमा। चंद्रमा यहां बिठा दिया। बात क्लियर है? और मुंथेश आ गया। अष्टमेश कौन बना इसमें? शनि। अगर तीनों एक ही भाव में आ गए, या तो छठे में या 8वें में या 12वें में, तो भगवान ने आपको याद किया, अब निकल लो पतली गली से, वो वाली बात आ जाएगी। यानी रोग से या किसी कारण से मृत्यु होने की संभावना। अगर आपको किसी की कुंडली में दिखाई दे, गलती से भी आपने नहीं बोला कि साहब इस वर्ष आपकी मृत्यु हो सकती है, खाम खा आपकी कैलकुलेशन गलत हो और दूसरे को आपकी गणना से पीड़ा पहुंचे, ये कृत्य नहीं करना है आपने। कभी भी किसी कोई भी आपके पास कंसल्टेंसी के लिए आता है, आपको नेगेटिविटी ज्यादा दिखी है, आपने कुछ नहीं बोलना, उसको बेहतरीन रेमेडीज दीजिए सो डेट वो रिलीफ को पा सके। खाम खाम की सिर पैर की रेमेडी मत दीजिएगा। इसके बाद मेरा नेक्स्ट वेबिनार है जिसमें मैं सिखाऊंगा पास्ट लाइफ के कर्स के अंदर फालतू की रेमेडी वर्क नहीं कर सकती। फालतू की रेमेडी करेंगे, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि वो कर्स है। कर्स के लिए तो कर्स वाली ही रेमेडी वर्क करेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक सेकंड में कुछ शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। वो क्या शेयर करना चाहूंगा ये देखिएगा। ये हमारा क्लास स्टार्ट होगा। नहीं, ये तो गलत आ गया मेरे पास।
एक सेकेंड, मैंने गलत उठा लिया, आई हैव डन मिस्टेक। तो गड़बड़ हो गया हमसे। चलिए कोई बात नहीं, मैं नहीं, एक सेकंड रुकिएगा, मैं लिख ही देता हूँ, छोड़ो परे, अब क्या बैनर निकालना, उसके भाग्य में ही नहीं था। हाँ, ये देखिए कल मंडे को जो है, ये क्लास स्टार्ट होगा रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक, 1 आवर का इसका ड्यूरेशन रहता है। और मंडे टू फ्राइडे तक क्लास रहेगा, 5 डेज का ये रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा इसका, 5 डेज के बाद जो है, आपको जो रिकॉर्डिंग है वो लाइफ टाइम के मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिलेगी, टेंशन फ्री रहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं ये कहता हूं कि आप अपनी कुंडली, फैमिली के मेंबर्स की कुंडली लेके बैठिए, मेरे से डिस्कस करिए, तो मजा आया एस्ट्रोलॉजी का। मैं आपको म्यूट कर दूं और क्लास चल रही है, कोई फायदा नहीं है। फी इसका जो है मैंने नॉमिनल रखा है 2345। मैं फिर से बताना चाहूंगा, मेरे एक स्टूडेंट है, नाम ले रहा हूँ, रजनी जी, रजनी अरोड़ा जी, नहीं रजनी शर्मा जी हैं। उन्होंने पढ़ा और उन्होंने इतनी तारीफ करी, सर मैं जब भी अब देखूंगी तो पहले मैं वर्षफल कुंडली देखूंगी, फिर लगन कुंडली पर आऊंगी। तो मैंने इस ढंग से डीपली पढ़ाना है हर एंगल से। और मैं यहाँ से थोड़ा उन लोगों को मैसेज दूंगा। मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं, फोन आते हैं, सर आपके कितने कोर्स है, क्या फीस है। जो लोग फीस के चक्कर में है ना, मेरे को मैसेज ना करा करें, क्योंकि वो ज्ञान लेने नहीं आए, वो ज्ञान का बैंड बजाने आए हैं मेरे पास। और जो बहुत सारे कहते हैं ना कोर्स कंटेंट्स क्या है, वो भी ना ज्वाइन करें मेरे साथ। मैं दो लोगों को पढ़ाने में प्रसन्न हूँ। कारण क्या है कि जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना, तो लाल किताबों, केपीओ, वेदिको, नाड़ियों, मेरा रिदम बनता ही मैं सब कुछ देना चालू कर देता हूँ। जब मैंने अभी क्लास शुरू करी तो मैंने आपको बेहतरीन टिप्स दे दी। जिनको भी लोशो ग्रेड आती है, अपना पर्सनल ईयर निकाल ले। अगर पर्सनल ईयर आपका बढ़िया आ गया और मुंथा आपकी अच्छी जगह पर बैठ गई, तो वो साल बढ़िया जाएगा, बात खत्म होगी ना। खाम खा दिमाग का दही क्यों करना है। बाकी छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी, मुझे सब चीज पढ़ानी है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सर 5 क्लास में हो जाएगा। अरे भैया मैं तो टू दी पॉइंट पढ़ाता हूँ, सिलेक्टेड, जो आपने देखना है, फालतू का ज्ञान नहीं, फालतू का घुमाना नहीं। मेरे कोर्स सिलेक्टेड पॉइंट्स पर होते हैं, जो आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शन देने में हेल्प करें। इधर उधर का ज्ञान नहीं देना मुझे। कुछ 10 क्लास है, कुछ 5 है, तो मेरा उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं अपना बिजी रहता हूँ भैया रिसर्च में। रिसर्च मेरा पैशन है। क्योंकि 2 दिन से इतने मैसेज आ रहे हैं कि सर कितनी फीस है, क्या रेट है। अरे भैया क्या डिस्काउंट है, मैं सेलिंग प्रोडक्ट नहीं कर रहा। बहुत सारे टीचर कर रहे हैं जी, हमसे डिस्काउंट ले लो फुल। आई एम ए टीचर, नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट्स। अब आ जाइए, मैं बता रहा हूं लग्नेश, वर्षफल का और सप्तमेश। लग्नेश लगन 7th हाउस में आ जाए और ये सप्तम भाव में चला जाए, यानी राशि परिवर्तन योगा। आपके उस वर्ष सारे कार्य सिद्ध होंगे। जैसे मैं इंदिरा गांधी जी की कुंडली दिखाता हूं, उनका वो कुंडली है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्षफल। तो उनका शनि यहां था, चंद्रमा यहां था। यदि आपका वर्षफल में राशि परिवर्तन योग आ जाए, अब बतेरों को राशि परिवर्तन योग भी नहीं पता, बेचारे कंफ्यूज होते हैं। राशि परिवर्तन योग पंचमा पुरुष राजयोग से भी बड़े होते हैं, गलतफहमी मत रहना, पंचमा पुरुष राजयोग थे राम जी के। सबसे बड़े राजयोग राशि परिवर्तन के होते हैं। यदि वो राशि परिवर्तन केंद्र में या त्रिकोण से हो रहा हो, तभी वो बढ़िया उत्तम फलित देंगे। इंदिरा गांधी जी को देख लीजिए। तो ऐसे देखना है आपने, वर्षफल में कोई राशि परिवर्तन का योग तो नहीं बन गया। बन गया है तो बहुत उच्च कोटि का लाभ दे करके जाएगा। अगर वर्षफल कुंडली में बुध लगन में आ जाए, कितना इजी हो जाता है प्रिडिक्शन करना। तो आपका स्वास्थ्य, पहले से बीमार थे तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। आपका बिजनेस नहीं चल रहा था तो व्यापार चलना शुरू हो जाएगा। आपको अच्छे मित्र मिलेंगे।
समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम बुद्ध को पढ़ेंगे। अगले पॉइंट पर आते हैं। सारे पॉइंट आएंगे इसके अंदर। अब जैसे नॉर्मली है, लोग पूछते हैं क्या मेरा ट्रांसफर होगा, विल आई गेट अ न्यू जॉब? हाँ, वर्ष फल कुंडली बताएगी ना। फिर आप उसे दशा से क्रॉस एग्जामिन कर लीजिए। अब ये हमने कहा वर्षफल कुंडली है, इसका सेकंड हाउस देखिए। सेकंड हाउस क्या होता है? हमारा परिवार। अगर यहाँ पापी ग्रह बैठ गए, सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस, ये आपके घर का सुख होता है। अगर आपके सेकंड और फोर्थ हाउस में पापी ग्रह बैठ गए, तो आप परिवार से दूर जाएंगे। ट्रांसफर हो जाएगा ना बाबा। गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसफर होता है, आजकल प्राइवेट कंपनीज के अंदर भी यही होता है। बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, गुड़गामा, कहीं भी शिफ्ट कर देती है मल्टीनेशनल कंपनीज। तो आपका ये योग बना, क्या बना? ट्रांसफर योग। अभी जो मैंने पढ़ाया है, ट्रांसफर योग था ये। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट आता है धन प्राप्ति योग, जो लोगों का कॉमन पॉइंट होता है। क्या मेरे को इस साल धन मिलता रहेगा या धन अच्छा मिलेगा? जहां भी आपकी मुंथा बैठी हो, मान लो आपकी मुंथा यहां बैठी है। अब इससे फिफ्थ हाउस ये बना ना मुंथा से। अगर यहाँ पर सूर्य और मंगल बैठे हैं, चूंकि वो गड्ढे में बैठे हैं, योग कमजोर हो गया। समझ रहे हैं? पर आपको धन मिलता रहेगा। मुंथा से पंचम भाव में सूर्य और मंगल इकट्ठे बैठे होंगे। संपूर्ण वर्ष आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। वो कम या ज्यादा हो सकती है। धन की प्राप्ति क्या हो सकती है? कम या ज्यादा हो सकती है। अब प्रिया जी ने लिखा है मुंथा की रेमेडी अब बताएंगे। हाँ, मैं बता दूंगा मुंथा की रेमेडी, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अब एक और अच्छी चीज सबको मैं बताना चाहूंगा, प्रिया जी ने जो लिखा है। सबसे दिक्कत पता है हम लोग एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं सीख पाते? अभी शनि भगवान को आने दीजिए मीन राशि में, एस्ट्रोलॉजी में भयानक चेंज आना है। बाकी चीज का तो नहीं मुझे पता, क्योंकि ये कालपुरुष कुंडली का अंतिम साइन है, ये आपने याद रखना है। हमारे को सबसे पहले थर्मामीटर पर मेहनत करनी है। हम लोग कहाँ गलती करते हैं? हम लोग पहले रेमेडी पे फोकस करते हैं। अभी मेरी थोड़ी देर बाद क्लास शुरू होगी। पास लाइफ कर्स है, पहले तो देखना तो आए पास लाइफ, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं तो सीधा रेमेडी पढ़ानी है। कोई मेरे से पूछेगा वो नहीं मैं बताऊंगा, क्योंकि उसकी 20 क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। पास्ट लाइफ कर्स देखना आना चाहिए आपको। क्या ये कुंडली श्रापित है? किसने श्राप दिया पूर्व जन्म में? जब तक उस श्राप की निवृत्ति नहीं करेंगे, पैदा ही नहीं है। कर लो दुनिया भर की रेमेडी, होगा कुछ नहीं उससे। मुंता का मैं बता दूंगा, मुंता का कोई लंबा चौड़ा रोल नहीं है, बहुत सिंपल सी रेमेडी है। क्या? कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, धन हानि योग। अगर कोई लाभ पूछ रहा है तो आप ये भी उससे कह सकते हैं कि धन की हानि भी हो सकती है। तो यू हैव टू केयरफुल। मान लीजिए आपके पास कोई बिजनेसमैन आता है कि मैं नया वेंचर लगाना चाहता हूं, नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, तो क्या मैं करूं? बात समझ में आ गया? अब आ जाइए धन आने का योग। यहां कोई पापी ग्रह बैठ जाए, कोई भी पापी ग्रह बैठा लीजिए। मान लीजिए हमने केतु बैठा दिया, ये पापी ग्रह है। साथ में एक नीच का ग्रह होना चाहिए, शनि बैठा दिया। शनि नीच का है, केतु पापी ग्रह, धन हानि निश्चित है उस वर्ष। तो आपने किसी पर, अच्छा, ये पता किन के लिए फायदेमंद है? आजकल सबको शेयर मार्केट की खुजली है ना। दिस सूत्रा कैन बी यूज्ड इन द शेयर मार्केट, जो मैंने अभी पढ़ा है शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट के एंगल से उस साल कोई बेवकूफी नहीं करनी। अगर आप कोई बेवकूफी करेंगे, अपनी धन संपत्ति सब गंवा बैठेंगे। याद रखिए सेकंड हाउस आपका सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट, एफडी, लाइक दैट, वो सब जो है ना, वो आपका सेकंड हाउस है। एफडी, सेविंग सब खत्म हो जाएगा। आगे चले। तो ये चीज है, इसके अंदर मैं क्या क्या पढ़ा सकता हूँ, क्या मेरे इस साल
मैं प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, क्या मुझे गड़ा हुआ धन मिलेगा, ये भी तो लोगों का है ना, इस घोर कलयुग में गड़ा हुआ धन भी ढूंढना है। क्या मुझे कन्या पैदा होगी, पुत्र रत्न आएगा, रोग तो नहीं होंगे बड़े, क्या मेरा विवाह हो जाएगा, क्या मैं एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप, क्या मेरी कोई वस्तु खो गई है वो मिलेगी, ठीक है, क्या मेरी नौकरी लगेगी, क्या मेरी तरक्की होगी, ये सारे प्रश्न जो है ना, जो आप प्रश्ना कुंडली में देखेंगे, वो ये आपका वर्षफल भी तो बता रहे हैं ना आपका। तो वर्षफल से भी आप चेक कर सकते हैं सारी चीजें। चलिए मैं एक सूत्र सिखाता हूं आपको परीक्षा में सक्सेस का, सीखिए आप, वो भी सीख लीजिए, आपके बच्चों ने एग्जाम देना है, कंपिटिटिव कोई एग्जाम देंगे, अब नया सेशन आएगा, बेचारे बोर्ड का एग्जाम देंगे ना बच्चे, तो कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे भाई, उनमें सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। शुक्र अगर थर्ड हाउस में बैठा है, पक्का बोल दो बच्चे को, कम्पिटिटिव एग्जाम जो भी परीक्षा देगा सफल हो जाएगा, बात खत्म, इतना सा देखना था हमने। अगर इस पर पाप प्रभाव है तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, बट द कैंडिडेट विल बी अ पास आउट मैन, हम ये नहीं कहेंगे आप फेल हो जाएंगे। अगर पाप प्रभाव नहीं है तो 100% का रिजल्ट है बाबा, जितना ज्यादा पाप प्रभाव आएगा उतना डाउनफॉल वाला रिजल्ट आएगा, सिंपल सा, इतना डिफरेंस रखिए। आप सदैव की पॉइंट्स पढ़ा करें एस्ट्रोलॉजी में। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, यदि बृहस्पति नाइन्थ हाउस में बैठ जाए, चलो शुक्र नहीं बैठा तो बृहस्पति बैठ गया, तब भी आप एग्जाम पास आउट कर लेंगे, पाप प्रभाव है जिस हिसाब से उस हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। अब आ जाते हैं, कुछ लोग पूछते हैं जी मेरी शादी होगी, चलो एक शादी का भी सूत्र सीख लीजिए। अगर वर्ष फल कुंडली का लग्नेश और सप्तमेश अगर युति करके बैठे हैं तो आपका इस वर्ष विवाह निश्चित है, बात खत्म हो गई। लग्नेश, लग्नेश और सप्तमेश की अगर युति है तो आप जो है कह सकते हैं आपका विवाह निश्चित है अगले वर्ष, बात खत्म हो गई। अच्छा आप उधर गोचर में देख लीजिए, डी1 चार्ट के अंदर, डी1 चार्ट के अंदर भी ट्रांजिट में सैटर्न और जुपिटर को देखें, जिसे दोहरा गोचर कहा गया है। अगर वो गोचर भी आपको दिख रहा है, वर्ष फल दिखा रहा है, तो स्टैम्प पेपर पे लिख कर दो ना, मैं जिम्मेदार हूं भैया, शादी होगी तेरी, क्योंकि भगवान नहीं चाहता तू खुश रहे। तो आगे चलते हैं, धर्म यात्रा होगी या नहीं होगी। मान लीजिए जो आजकल धर्म यात्रा कर रहे हैं ना कुंभ के मेले की, आप चेक करो उनके वर्षफल में थर्ड हाउस में या नाइन्थ हाउस में जुपिटर आया हुआ है तो कुंभ के मेले में गए हैं, हमारे नहीं है तो हम नहीं गए भैया, बात खत्म। देर आर थाउजेंड सूत्रास ना, जितने हमको सूत्र पता है हम उन पर ही तो बात करेंगे ना, हम तो और कुछ नहीं बात करेंगे, हम तो सिर्फ यही बात करेंगे अपने सूत्रास की ही। तो इस तरीके से हम सूत्रास पर चलेंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं, क्या मेरे को पद प्राप्ति होगी, पद प्राप्ति का अर्थ होता है प्रमोशन होना, समाज में मान सम्मान मिलना, समझ रहे हैं आप, समाज में मान सम्मान, वो भी एक किस्म से पद प्राप्ति है यार। आपको कोई कहता है भाई साहब आइए आपके लिए चेयर रखी है स्टेज पे, कौन पूछता है भाई। अगर आपकी कुंडली में योग होगा तो वो सम्मान भी पद प्राप्ति का स्वरूप है, कहीं ये मत सोचिए कि प्रधानमंत्री का ही पद प्राप्ति होता, बाकी नहीं होते। आगे चलते हैं, पद प्राप्ति कैसे, सेवंथ हाउस में या एट्थ हाउस में शुक्र बैठ जाए कब, वर्ष फल कुंडली में, तो आपको पद प्राप्ति दिला देगा। वर्ष फल कुंडली के सप्तम या अष्टम भाव में शुक्रदेव बैठ जाएंगे तो आपको पद प्राप्ति करा देंगे, बात क्लियर है, सिंपल सा रूल है। अब आ जाए, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी, मैं बड़ा परेशान हूं नौकरी में, अच्छी नौकरी मिलेगी, एक होता है नौकरी मिलेगी,
सामने वाले ने प्रश्न किया है क्या मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, तो अच्छी नौकरी हम वर्षफल कुंडली से भी देख सकते हैं उसका। कैसे देख सकते हैं? बुध के साथ यदि शुक्र बैठा है या बृहस्पति के साथ शुक्र बैठा है, तो आपको जहां आपकी उम्मीद थी ना कि 40,000 रुपए की सैलरी मिलेगी, भाई साहब 60,000 मिलेगी। ये फर्क आ जाएगा। क्यों फर्क आ जाएगा? नाड़ी से वीनस इज द कारका फॉर द पैसा, मनी। नाड़ी में मनी पैसे का कारक है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भोग का कारक है। भाई साहब आपका मन कर रहा है कोल्ड कॉफी पीने का, कॉफी शॉप पे पैसे होंगे तभी तो पियोगे। तो भोग कैसे होगा? वो पैसे से भोग होगा, ऐसे तो भोग नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? तो आप अपनी कुंडली, अपनी फैमिली की कुंडली लेके बैठिए, उस सूत्रों को वेरीफाई करिए कि हमारे सूत्र वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बस ये समझना है। अब आ जाते हैं, एक और अच्छी टेक्निक सिखाता हूं। वर्षफल कुंडली के अंदर यहां पर लगन में सूर्य बैठ गया गलती से कहीं, तो मानसिक चिंता बनी रहेगी पूरे साल। यानी पूरे साल आपका दिमाग का दही रहेगा। बात क्लियर है? आपको थ्रॉट इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रॉट के रोग बने रहेंगे, गले के रोग। और क्या होगा? सूर्य लगन में बैठने से, चूंकि सप्तम भाव पर प्रभाव भी डाल रहा है, आपकी वाइफ या स्पाउस जो भी है उसको हेल्थ इश्यू आएंगे भैया, उसको भी आएंगे। सिंपल सा रूल है, वो समझना हमें। हमने मोटा पकड़ना है। कुछ लोग ना जरूरत से ज्यादा डीप जाने की कोशिश करते हैं, याद एक सूत्र नहीं रहता। आप अभी भी गांव देहात में चले जाइए, पंडित जी के पास 5 ही सूत्र होंगे। वो पांचों सूत्र बाई गॉड हर जगह फिट बैठते हैं उनके, क्योंकि उन्होंने सूत्रों को घुमाना सीख लिया। हम क्या करते हैं, ज्यादा नॉलेज के चक्कर में सूत्र नहीं पकड़ पाते। अब आगे चलते हैं। चंद्रमा बैठ जाए वर्षफल में तो कफ के रोग रहेंगे, चल लू चल रही हो बाहर, आपने जरा सा पानी पिया आपको खांसी जुकाम चालू, क्योंकि चंद्रमा बैठा है वर्षफल में। भाई बाकियों को तो पसीने छूट रहे हैं 45 डिग्री के टेम्परेचर में, आपको ठंड लग रही है एसी में, खांसी जुकाम हो गया, क्योंकि वर्षफल कुंडली में चंद्रमा लगन में आ गया, और चंद्रमा कफ प्रधान है। अच्छा बाई चांस, बाई चांस, बड़े ध्यान से सुनना है, बाई चांस 4, 8, 12 ये जलीय राशि में चंद्रमा आ गया, फिर तो करेला और नीम चढ़ा हो गया ना भैया। फिर तो करेला और नीम चढ़ा हो गया, राशि भी जल तत्व की और चंद्रमा भी जल तत्व के ग्रह बने। बात क्लियर है या नहीं है? सिंपल सा। देखो वर्षफल कुंडली को कुछ लोग जो है वो क्या कहते हैं, वो इसे प्रवेश कुंडली कहते हैं। वर्ष प्रवेश कुंडली, कई नाम है, उन नामों से हमें क्या लेना देना। किसी की कोई क्वेरी है मेरे से पूछ सकते हैं। 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिए, मैं 1 सेकंड अनम्यूट कर लेता हूं सबको। अगर किसी का कोई डाउट है, मैं 2 मिनट रुकूंगा आपके लिए, तो आप जो है मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो। आपकी कोई भी क्वेरी है मेरे से पूछ सकते हैं। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी रिलेटेड विद दिस वर्षफल? तो आप मेरे से पूछिए। एनीवन हैविंग ए क्वेरी? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मेरे से पूछ लीजिए, मैं बता देता हूँ। हाँ जी राजीव जी, आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से सर पूछ सकते हैं सर। हाँ सर सर मेरी एक क्वेरी है। नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। सर ये हाँ बोलिए वर्चुअल सर। में निकलेगा, ये जो है आप बता रहे थे, क्या कह रहे हैं सर? ये जो अभी आप जो इसका बता रहे थे मुथु का, ये वर्चुअल में निकलेगा, D1 में निकलेगा सर? वर्षफल, वर्षफल जो है कुंडली है वो अपने आप सॉफ्टवेयर दिखा देगा, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। ठीक है सर। सॉफ्टवेयर दिखा देगा, बाकी उसको पढ़ना कैसे है बस वो इम्पोर्टेंट रोल है। वो इम्पोर्टेंट, वेरी आपने ट्रू। सीख लेना है मेरे से, ठीक है वो जी। मैंने आपको बता देना है सर। राइट सर। अब आप ठीक है जी। देखिए, ये मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। बैच कल स्टार्ट होगा रात 9:30 बजे। 5 क्लासेस का रहेगा, सारे टॉपिक कवर अप होंगे।
मेरा मोबाइल नंबर है, किसी को कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकता है, मेरे से बात भी करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, तो ये कल स्टार्ट होगा। ठीक अभी है। भी किसी की कोई क्वेरी है रिलेटेड विद वर्षफल तो आप पूछ सकते हैं मेरे को। गरिमा जी आप बोलिए, आइए आइए, बोलिए बोलिए। सर ये वर्चुअल और ट्रांजिट में क्या फर्क है? ट्रांजिट का अपना रोल अलग होता है, जिसको हम D1 चार्ट से देखते हैं। ठीक है, फिर भी मैं क्लास में प्रयास करूंगा कि ट्रांजिट को भी वर्षफल के अंदर समझाने का प्रयास कर दूंगा, यानी D1 चार्ट से और वर्षफल कुंडली से, वो भी प्रयास करूंगा। ठीक है ठीक। जी। थैंक यू for joining this webinar. Have a good day. Thanks a lot once again to all of you.